देखिए, हेलो दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि प्रकाश के चैप्टर का 2 पार्ट हम लोग कवर कर चुके हैं। आज हम लोग तीसरे पार्ट में हैं, तीसरे पार्ट का क्लास करने चल रहे हैं, जो कि ये चैप्टर जो है क्या है, इम्पोर्टेंट आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो आज हम तीसरे पार्ट को पढ़ने चलते हैं। तो तीसरे पार्ट में आज का पहला पॉइंट क्या है? आज का पहला पॉइंट है कि अवतल दर्पण की किरण आरेख बनाने के कुछ नियम, यानी कि जो अवतल दर्पण होता है ये कैसे अपना प्रतिबिंब बनाता है, ये हम आज के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्या है कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरेगा। देखिए, ये हमारा क्या है, ये हमारा है मुख्य फोकस। अब देखिए, ये जो हमारा अवतल दर्पण है, जैसा कि कल हमने बताया था, ये जो हमारा अवतल दर्पण है, ये हमारा क्या है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। अब इसके समानांतर जब कोई प्रकाश किरण गुजरेगी, इसके समानांतर जब कोई प्रकाश किरण गुजरेगी तो ये कहाँ से परावर्तित होगी? इधर से। तो इसे हम क्या कहते हैं, इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? मुख्य फोकस। ठीक है, तो यही कह रहा है, क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरेगा। ये आपका पहला पॉइंट हो गया। ठीक है, अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या है प्रतिबिंब बनने का। दूसरा पॉइंट क्या दिया है कि अवतल दर्पण की मुख्य फोकस से गुजरने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकलेगी। अब इसका क्या मतलब है, ये समझते हैं। देखिए, ये हमारा, ये क्या है? अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण। अब अवतल दर्पण, ये P क्या है? ये ध्रुव है। अब ये क्या है हमारा? ये, इसको हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं मुख्य अक्ष कहते हैं। अब क्या कह रहा है? अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाली किरण, यानी कि जो हमारा ये मुख्य फोकस है, मुख्य फोकस, इससे गुजरने वाली जो किरण होगी परावर्तन के पश्चात, ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर निकलेगी। अब यहाँ देखिए ध्यान से, इसका क्या मतलब है। जैसे ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। अब ये यहाँ पे क्या है, मान लीजिए यहाँ मुख्य फोकस को किससे दिखाते हैं? एफ से दिखाते हैं। अब इस एफ से अगर कोई किरण गुजरेगी मुख्य फोकस से, तो ये क्या हो जाएगा? मुख्य अक्ष के समानांतर निकलेगी। देखिए, परावर्तन के पश्चात, परावर्तन हमारा स्थल से हो रहा है। अब अगर कोई किरण मुख्य अक्ष से मुख्य फोकस से गुजरेगी, अब यहाँ देखिए ये मुख्य क्या हो रही है? ये मुख्य फोकस से गुजर रही है। अब गुजरने के बाद ये क्या हो जा रही है? यही हमारा क्या है? मुख्य अक्ष है। तो इसी के देखिए समानांतर क्या हो जा रही है? निकल रही है। तो यही दूसरा नियम है। दूसरा नियम क्या है कि अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर निकलेगी। ये हो गया दूसरा। अब देखिए तीसरे में क्या दिया है। तीसरे में दिया है कि अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरने वाली किरण परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में परावर्तित हो जाती है। क्या दिया है कि अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरने वाली किरण परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में वापस परावर्तित हो जाती है। ठीक है, अब देखिए इसका क्या मतलब है। जैसे कह रहा है कि ये हमारा क्या है? ये हमारा है वक्रता केंद्र। अब इस वक्रता केंद्र से अगर कोई किरण गुजरेगी, इस वक्रता केंद्र से अगर कोई किरण गुजरेगी तो वह क्या हो जाएगी? इसी पर वापस हो जाएगी।
क्या कर रहा है, अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरने वाली किरण परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में वापस परावर्तित हो जाती है। तो देखिए इधर से जा रही है, उधर से आ रही है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, चौथा पॉइंट, अवतल दर्पण के बिंदु P की ओर मुख्य अक्ष से तिर्यक दिशा में आपतित किरण तिर्यक दिशा में ही परावर्तित होती है। आपतित तथा परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर मुख्य अक्ष से समान कोण बनाती हैं। देखिए, अवतल दर्पण के बिंदु P की ओर मुख्य अक्ष से तिर्यक दिशा में, अब ये देखिए ये क्या हो रही है, ये तिर्यक दिशा की ओर से आ रही है, तिर्यक दिशा से, और इधर देखिए आपतित किरण तिर्यक दिशा में परावर्तित हो जाती है। देखिए अगर ये इधर से तिरछी आ रही है तो ये तिरछी देखिए क्या हो जा रही है, परावर्तित हो जा रही है। और आपतित तथा परावर्तित किरणें आपतन बिंदु पर मुख्य अक्ष से समान कोण बनाते हैं। देखिए ये क्या है, P यानी जिसे ध्रुव कहते हैं। तो आपतित यानी ये आपतित है, ये आपतित है, और ये क्या है, परावर्तित है। ये क्या है, परावर्तित है। आपतन बिंदु पर मुख्य अक्ष से समान कोण बनाती है, यानी कि ये दोनों कोण क्या होंगे, समान होंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, अवतल दर्पण की किरण आरेख बनाने के कुछ नियम हैं। ठीक है, ये हमारे नियम थे। वही चीज़ें यहाँ दी गई है, वही चीज़ें यहाँ पर एक उसमें दिया गया है कि अवतल दर्पण द्वारा बिंब की विभिन्न स्थितियों के लिए बने प्रतिबिंब, बिंब माने होता है वही प्रतिबिंब। अब देखिए क्या दिया है, समझते हैं। दिया है कि जैसे पहला क्या पॉइंट है, बिंब की स्थिति। पहला पॉइंट क्या है, तो पहला पॉइंट है बिंब की स्थिति। पहला पॉइंट क्या है, बिंब की स्थिति। तो समझते हैं क्या है कि जब अनंत पर क्या हो जाएगा, जब वस्तु अनंत पर रहेगा तो प्रतिबिंब की स्थिति पूछता है कि जब वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। देखिए प्रतिबिंब फोकस एफ पर बिंदु साइज का बनेगा। कैसे बनेगा, बिंदु साइज, यानी कि कोई वस्तु अनंत से आ रही है और पूछा जाए कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होता है, बिंदु आकार साइज का होगा स्थिति प्रतिबिंब की। फिर देखिए आकार क्या होगा, अत्यधिक छोटा। बिंदु आकार मतलब बिंदु साइज मतलब क्या हो जाएगा, बहुत छोटा। और वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, फिर देखिए सी से परे यानी वक्रता केंद्र से दूर है तो कहाँ बनेगा, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, यानी कि एफ और सी के बीच में बनेगा। आकार कैसा होगा, छोटा होगा। और कैसा बनेगा प्रतिबिंब, वास्तविक और उल्टा बनेगा, यानी कि प्रतिबिंब कैसा रहेगा, उल्टा रहेगा और वास्तविक रहेगा। ठीक है, सी तीसरा, अगर वस्तु वक्रता केंद्र पर है, यहाँ क्या था, वक्रता केंद्र से पहले, यहाँ वक्रता केंद्र पर है तो क्या होगा, अगर वक्रता केंद्र पर है तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। आपसे कहा ही था कि अगर कोई प्रतिबिंब वक्रता केंद्र से गुजरती है तो वह उसी पर, किरण कोई गुजर रही है तो उसी पर वापस हो जाती है, तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। साइज क्या रहेगा, समान रहेगा। साइज क्या रहेगा, समान रहेगा। और प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। चौथा पॉइंट क्या है, वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में अगर रखी गई हो तो क्या बनेगा प्रतिबिंब, कहाँ बनेगा, तो स्थिति क्या हो जाएगी, वक्रता केंद्र से पहले बनेगी प्रतिबिंब। और कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा। और क्या हो जाएगा, वास्तविक और उल्टा हो जाएगा। अगला पॉइंट क्या है, अगर फोकस पर है, फोकस पर प्रतिबिंब है, वस्तु अगर फोकस पर है तो क्या हो जाएगा, बिंब माने वस्तु होता है, प्रतिबिंब माने उसका इमेज। तो अनंत पर बनेगा, स्थिति अनंत पर रहेगी और अत्यधिक बड़ा। अगर अनंत पर है तो अत्यधिक बड़ा बनेगा। और वो कैसा हो जाएगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। फिर देखिए अगला पॉइंट, अगर ध्रुव और फोकस के बीच में अगर वस्तु है तो क्या बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा और विवर्धित बड़ा बनेगा और आभासी तथा सीधा। इसी एक कंडीशन में क्या होता है, आभासी हो जाता है। यानी कि ध्रुव और फोकस के बीच में अगर वस्तु है तो आभासी तथा सीधा बनेगा। ठीक है, यहां देखिए
जैसा कि आपको दिखाया भी गया है चित्र में। ठीक है, देखिए पहला, अगर वस्तु अनंत पर है, अगर वस्तु अनंत पर है तो देखिए कहाँ बन रहा है प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, फोकस पर बन रहा है। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, फोकस पर बन रहा है। तो देखिए यहाँ है ना फोकस पे, ठीक है। और कैसा बनेगा, बिंदु साइज का, कैसा बनेगा, बिंदु साइज का बनेगा। देखिए यहाँ पर बिंदु साइज का, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, अगर वक्रता केंद्र से पहले, अगर वस्तु वक्रता केंद्र से पहले है, यहाँ देखिए ये क्या है, वक्रता केंद्र से पहले है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये हमारा फोकस है, ये हमारा क्या है, फोकस है। और ये क्या है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। तो देखिए यहाँ पर अगर वक्रता केंद्र से पहले है तो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में, और साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। देखिए इससे ये छोटा हो जाएगा, ठीक है। अगला पॉइंट है, अगर वक्रता केंद्र पर है, अगर वक्रता केंद्र पर है, अगर वक्रता केंद्र पर है तो देखिए वक्रता केंद्र पर अगर रहेगा तो वस्तु कहाँ बनेगा, देखिए तो वस्तु वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। अगला पॉइंट क्या है, चौथा, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में अगर प्रतिबिंब है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में अगर प्रतिबिंब है, देखिए ये हमारा फोकस हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया। अगर इनके बीच में प्रतिबिंब है तो कहाँ बनेगा, तो वक्रता केंद्र के, क्या पढ़े हम लोग, देखिए यहाँ पे वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनेगा। तो देखिए अगर वस्तु यहाँ रखा है तो कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र से पहले। तो देखिए यहाँ पे चौथा पॉइंट, तो देखिए वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में अगर वस्तु है तो देखिए वक्रता केंद्र के पहले प्रतिबिंब बनेगा। कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र के पहले बनेगा। पांचवा पॉइंट, यहाँ देखिए अगर वस्तु फोकस पर है, अगर वस्तु फोकस पर है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो प्रतिबिंब देखिए कहीं दिख रहा है, नहीं। तो अगर वस्तु फोकस पर है तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा और अत्यधिक बड़ा बनेगा, और वास्तविक और उल्टा बनेगा, ठीक है। और लास्ट पॉइंट जो है आपका, देखिए लास्ट पॉइंट जो है आपका, फोकस और ध्रुव के बीच, देखिए ये हमारा ध्रुव है और ये हमारा फोकस है। अगर इन दोनों के बीच में देखिए वस्तु रखा है तो हमारा कहाँ बनेगा, पहली बात तो प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी होगा। और आभासी को देखिए ऐसे दिखाया गया है डैश डैश करके, तो आभासी हो जाएगा। और प्रतिबिंब हमारा कहाँ बनेगा, तो प्रतिबिंब देखिए लास्ट में क्या दिया है, तो प्रतिबिंब हमारा दर्पण के पीछे बनेगा। देखिए दर्पण के पीछे है कि नहीं, देखिए ये हमारा दर्पण है, तो दर्पण के देखिए पीछे बना है। दर्पण के देखिए यहाँ पर हमारा क्या है, पीछे है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके पढ़ाई में मदद करेगी प्रकाश चैप्टर में, और इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में आपसे डिस्कस करेंगे। प्रतिबिंब निर्माण बहुत इंपॉर्टेंट है, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप ध्यान से पढ़िए। और इसके आगे हम अब नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे, क्योंकि ज़्यादा वीडियो बड़ा अच्छा नहीं रहेगा, ठीक है। तो कम ही समय में हम सीखेंगे पार्ट वाइज, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो शेयर करिएगा, जिससे औरों का भी मदद हो सके। थैंक यू।